Good morning, student. Today I am going to explain one of the most important topic of atomic structure chapter, and it is atomic spectra. ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा टॉपिक है, ये टॉपिक अगर अच्छी तरह से तुम लोगों ने नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत आसान है, ठीक है। पहला बात है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले कुछ बात पहले सुन लेना चाहिए, विच इज़ वेरी एसेंशियल। जैसा सोचो कि एक वाइट लाइट जो सन से आ रहा है वो अगर प्रिज्म के अंदर से पास होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। मतलब सपोज मैं अगर इधर लिखता हूँ कि वाइट लाइट आके गिरा किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। दिस इज सपोज ए प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है और ये निकालने के बाद वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में, विब जी और इस ऑर्डर में डिवाइड हो जाता है। ये हम सभी को पता है, ठीक है। V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ऐसा एक सिमिलर स्पेक्ट्रम, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के ऊपर आके गिरता है, गिरने के बाद जब वो स्प्लिट अप होता है तो अगर उसको मैंने किसी स्लॉट में पकड़ा उस पिक्चर को, उस कलर को, तो मुझे इस 7 कलर का एक बैंड मिलेगा जिसको हम कहते हैं विबजियो। तो व्हाइट लाइट स्प्लिट होने के बाद जो 7 कलर मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये सबको पता है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनन है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर, इसको इनटू बैंड, कलर बैंड इज नोन एज डिस्पर्शन। मैं इसको लिख देता हूँ तो तब जाके अच्छा समझ में आ जाएगा। The splitting of white light into series of color bands, is called dispersion। ये जो फिनोमिनन हो रहा है, व्हाइट लाइट स्प्लिट होके जो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो रहा है, इसको कहते हैं डिस्पर्शन। एंड दिस फिनोमिनन को कहते हैं डिस्पर्शन। एंड द सीरीज ऑफ कलर and the series of color band is called spectrum। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है टू अंडरस्टैंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, टू अंडरस्टैंड दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो डिस्पर्शन प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्शन, और जो बैंड मिला उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू रिमेंबर। अभी बात है कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये माना जाता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ कलर है। दैट मीन्स वन कलर मार्च इनटू द अदर विदाउट एनी गैप, ये माना जाता है। दैट इज द डिसकॉन्टिन्यूटी एंड सच ए स्पेक्ट्रम इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इन दिस स्पेक्ट्रम, ये दूसरा एक पॉइंट है, in this spectrum there is continuity of color, there is continuity of colors।
one color merge into the other without any gap. इसका मतलब है one color merge into other color without any gap. This is very important point. इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करो कि कलर, एक कलर दूसरे कलर के साथ मार्च हो जाता है, सो देयर इज नो गैप. एंड सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ये जो स्पेक्ट्रम है, such type of spectrum is known as continuous spectrum. Such type of spectrum is known as continuous spectrum. That is very important. ठीक है, जैसे सोचो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो विजुअल मैंने पहले बताया दिखाया, उसमें वायलेट जो है, वायलेट कलर मार्च होता है इंडिगो में, इंडिगो मार्च होता है ब्लू में, ब्लू मार्च हो जाता है ग्रीन में, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये ऊपर से देखो, ये जो कलर आ रहा है, देयर इज नो गैप इन बिटवीन वायलेट एंड इंडिगो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. तो वायलेट मार्च हो रहा है इंडिगो के साथ, इंडिगो वायलेट मार्च हो रहा है इंडिगो के साथ, इंडिगो है ब्लू के साथ, ब्लू ग्रीन के साथ मार्च हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मार्च हो रहे हैं. देयर इज नो गैप बिटवीन द टू कलर बैंड. सो इसलिए हम बता रहे हैं कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कलर बैंड और इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो यही बात है. कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, किसी बॉडी के ऊपर लाइट गिरने के बाद वो जब इमिट होता है, तो जिसमें से लाइट निकालता है, ऐसी बॉडी के ऊपर लाइट गिरने के बाद कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देता है. तो अभी हम आएंगे कि ये जो बात मैंने पहले इंट्रोडक्टरी बताया, इसके साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या रिलेशन है. अनलाइक द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग द सनलाइट, द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स आर नॉट कंटिन्यूअस. जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बात बताएंगे तो मुझे बहुत सीरियसली याद रखना है कि द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स आर नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो ये बात याद रखना, एटम से जो स्पेक्ट्रा मिलता है, द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स आर नॉट कंटिन्यूअस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कंटिन्यूअस. तो यही बात है कि एटम्स का जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूअस नहीं है. द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स आर नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज द थिंग. द स्पेक्ट्रा ऑफ atoms consist of sharp well-defined line or band corresponding to definite frequency. इसका मतलब है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली एटॉमिक, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटॉमिक स्पेक्ट्रा consist of sharp well defined lines or bands corresponding to definite frequency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू डेफिनाइट फ्रीक्वेंसीज. इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लाइक जो लाइट का स्पेक्ट्रा मैंने बताया जो कॉन्टिन्यूअस है. एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. और याद रखना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब बनता है तो उसमें एक शार्प वेल डिफाइंड लाइन और बैंड रहता है, और हर एक लाइन और बैंड एक पर्टिकुलर डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अभी हम इसको डिवाइड करेंगे. एटॉमिक स्पेक्ट्रा को
अगर मैंने डिवाइड किया तो इसमें से दो चीज मिलता है, मतलब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, emission spectra, this is very important, and the second one is absorption spectra. तो मेरा पास दो टाइप का स्पेक्ट्रा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मिला मुझे. एक है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसको अभी चर्चा करना है, इसको अभी देखना है. तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखते चलो, ओके, कि व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रा. तो लेट्स टॉक अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है. पहले इसका डेफिनेशन देखो. एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड, emission spectra are obtained when the radiation emitted, when the radiation emitted from substances, that has absorbed एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ ना, एमिशन स्पेक्ट्रा उसमें से मिलता है जब कोई सब्सटेंस जो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को वो एमिट कर रहा है. मतलब सोचो कि एक सब्सटेंस है जो पहले किसी टेक्निक के जरिए, जैसा सोचो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग द सब्सटेंस टू ए हाई टेम्परेचर. तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, discharge through a gas at low pressure or by heating the substance at high temperature, substance to high temperature, that is very important. तो इसमें से हम बता सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो है are obtained from the radiation emitted from the substance that have absorbed energy. ठीक है, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उससे जो रेडिएशन निकालता है उसमें से एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है. अभी बात है कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो है, ये जो हम किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं, एनर्जी डालेंगे. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग द सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर. तो वो क्या करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उस एनर्जी को जब ये छोड़ देगा, एमिट करेगा, तब जाके एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है. ठीक है, तो इसको हम किसके जरिए चेक कर सकता है ना, जो डिवाइस है उस डिवाइस का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप. डिवाइस का नाम क्या होगा, डिवाइस का नेम है स्पेक्ट्रोस्कोप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोप. मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप डिवाइस के जरिए हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा को जांच कर सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और सेड टू बी एक्साइटेड. मतलब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर डाल के, नहीं तो इसको हाई टेम्परेचर में हीट करके हम लोग इसको एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं. मतलब हम लोग किसको एक्साइट कर सकते हैं, हम लोग एक्साइट कर सकते हैं किसको ना,
एटम्स को कर सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस किस प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं जो मेंशन है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग द सब्सटेंस टू ए हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में कर सकते हैं, लो प्रेशर थ्रू ए गैस हम लोग कर सकते हैं, और इस डिवाइस जो है जिसके जरिए हम लोग कर सकते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात है कि अभी हम अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का जो गैस और वेपर स्टेट में अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को हम अगर हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क और उसमें से लाइट एमिट होता है, और इस लाइट जो सब्सटेंस से गैस और वेपर स्टेट में जिसको मैंने एक्साइट किया उसमें से जो लाइट निकल के आता है, द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मैंने कौन सा सब्सटेंस को ले लिया उसका कलर उसके ऊपर डिपेंड होगा। इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए तुमको डिफरेंट डिफरेंट एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा के जरिए विद द हेल्प ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा यू कैन असाइन एनी एलिमेंट। जैसा सोचो मैं बता रहा हूं कि सोडियम गिव्स येलो लाइट, ठीक है। जो सोडियम है इन्हें सोडियम से येलो लाइट मिलता है। कौन सा कलर? येलो लाइट। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम। पोटाशियम से अगर हम पोटाशियम को चेक करते हैं तो इसमें से वायोलेट कलर मिलेगा, ठीक है, वायलेट लाइट। तो याद रखना कि हम लोग डायरेक्ट सोडियम और पोटाशियम से कर सकते हैं, नहीं तो इसका सॉल्ट को लेके हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और याद रखना है कि हम लोग जब स्पेक्ट्रोस्कोप में इस लाइट को एनालाइज करेंगे, जो स्पेक्ट्रम इसमें से मिलेगा उसमें एक शार्प वेल डिफाइंड लाइन रहेगा जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अगर है तो डेफिनाइट वेवलेंथ भी होगा। तो दैट इज अ लाइन स्पेक्ट्रा। जो एमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है एटम से वो लाइन स्पेक्ट्रा है, वो बैंड स्पेक्ट्रा नहीं है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइन तुम्हें मिलेगा, इतना याद रखो। और याद रखना है कि द स्पेक्ट्रम कॉन्सिस्टिंग ऑफ लाइट ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको हम नोट डाउन करते हैं कि such a spectrum consisting of lines of definite frequencies is called line spectrum, or you can say discontinuous spectrum, ठीक है। You can say discontinuous spectrum, very important। तो इसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मैं पहले बताया था कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसी लाइन स्पेक्ट्रम को कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इसको याद रखना है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है यही एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, सेम टू सेम। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के जरिए वी कैन असाइन एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, and that's why atomic spectra is regarded as the fingerprint of an atom। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और emission स्पेक्ट्रा is considered as fingerprints of atoms। इसका मतलब है कि हर कोई एलिमेंट इसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा रहेगा। ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कभी भी मैच नहीं होता है, लाइक ए फिंगरप्रिंट। जैसा किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो फिंगरप्रिंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, किसी के साथ इसका मैच नहीं होता है। सेम टू सेम है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो फिंगरप्रिंट की तरह होता है। तो उसमें कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसका फिंगरप्रिंट मतलब उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैच नहीं होता है। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा
by the analyzing the atomic spectra we can easily identify a particular element. ठीक है, तो मैं अभी एक तस्वीर दिखा रहा हूं एमिशन स्पेक्ट्रा का, ये याद रखना. ठीक है, तो पता चलेगा. वेट फॉर द पिक्चर. नाउ यू कैन सी दिस इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. ठीक है, क्या हो रहा है ना, तुम देख सकते हो ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है, ये इधर से लाइट निकल के जा रहे हैं. ठीक है, तो निकल के जाने के बाद ये एक टनल टाइप का है, टनल के अंदर से जा रहे हैं, और ये जो व्हाइट कलर का शीट है इसके अंदर एक स्लीट है. स्लीट मतलब एक टाइनी ओपनिंग्स जिसके अंदर से लाइट जा रहा है तेजी से. इस स्लीट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लीट लाइट को जो डाइवर्ज होता है, डाइवर्जिंग को हम लोग रुकते हैं इसको. ठीक है, तो डाइवर्ज नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो वो स्लीट से निकाल के सीधा प्रिज्म के आके गिरता है. प्रिज्म के ऊपर गिरने के बाद वो क्या होगा, डेफिनेटली वो स्प्लिट अप हो जाता है. तो यू कैन चेक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबजियोर के हिसाब से वो आ जाता है. एंड दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम. यही है एमिशन स्पेक्ट्रम. क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लाइट मैंने तुम लोगों को बताया, ये एक्चुअली सोचो कि कोई मॉलिक्यूल को उसका गैसियस से वेपर स्टेट में ले जाके उसको मैंने इलेक्ट्रिक स्पार्क या हाई टेम्परेचर में उसको हीटअप किया. आफ्टर दैट वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसी रेडिएशन को इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम लोग देख रहे हैं. तो फाइनली जो व्हाइट लाइट जो सन से आ रहा है उसका कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम को हम चेक करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक दिस. ठीक है, तो इसमें कोई गैप नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम है व्हाइट लाइट का. ठीक है, तो इसमें कोई भी गैप नहीं है. जो भी विबजियोर का कलर है ऑल आर मार्जिंग विथ one another. Let's see another figure, then you can understand. Now you can see the exact emission spectrum. वो था व्हाइट लाइट का. तो इसमें देखो ये एक डिवाइस है, इसके अंदर एक्साइटेड सैंपल है. सैंपल को एक्साइट कैसे किया, स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, या सोचो कि हाई टेम्परेचर. तो उसमें से रेडिएशन निकल के आएगा. मैंने उसके अंदर से स्लीट के अंदर से उसको पास कराया. पास करा के वो प्रिज्म के सरफेस के ऊपर डाला तो वो क्या हुआ, स्प्लिट हुआ. इस फिल्म में उसको मैंने कैप्चर किया. जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हुआ वो पहला वाला जो सन रे का विजिबल रेडिएशन का तस्वीर अभी अभी मैंने बताया, तो उसमें क्या था, कंटिन्यूअस था. अब हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रा. तो इस फिल्म में उसको पकड़ा, तो जब हमने देखा तो यू कैन सी कि बहुत सारा ब्लैक कलर का लाइट आ रहा है और इसमें एक बीच में व्हाइट गैप भी है. एंड दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम. और ये जो जा रहा है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से जा रहा है. नीचे का पिक्चर मत देखो, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है. मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगा. डोंट टेक द लोअर वन, रेदर द फास्ट वन. तो यही बात है, ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर एटम और आयन जिसको मैंने एक्साइट किया उसमें से जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो देखने में कुछ ऐसा होता है जिसके बीच में लाइन रहता है, गैप रहता है. इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, और पहला वाला जो मैं तस्वीर दिखाया था वो व्हाइट लाइट का है, वो भी स्पेक्ट्रा है बट दैट वाज कॉन्टिन्यूअस. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा इट शुड बी डिसकॉन्टिन्यूअस. दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा. और मैंने ये बताया कि लाइन स्पेक्ट्रा इज कंसिडर्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम बिकॉज line spectra or atomic spectra of each and every element is totally different from others. आज के क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पता करेंगे. गुड बाय, थैंक यू.